माफिया अतीक अहमद का बेटा अली अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल से झांसी जेल में कर दिया गया है शिफ्ट। यहां उसने मीडिया से कहा कि वह तो दिल्ली में कर रहा था लॉ, फर्जी मुकदमे लगाकर उसे भेज दिया गया जेल में रहते हुए उसके ऊपर लगा दिए गए 8 मुकदमे। अली ने अपनी जान को बताया खतरा और कहा कि ये मेरा अल्लाह जानता है कि वह यहाँ सुरक्षित रहेंगे या नहीं। मुख्यमंत्री जी से यही कहना है कि जो हो गया वो सो हो गया, लेकिन सरकार के नाम पर कुछ लोग उसे अन्यथा कर रहे हैं परेशान, उनसे बचा लीजिए उसे। बोला बेवजह सताया जा रहा है उसे, रास्ते में पानी तक नहीं दिया गया उसे। बता दें कि 5 करोड़ की रंगदारी के मामले में उसने 30 जुलाई 2022 को प्रयागराज कोर्ट में कर दिया था सरेंडर, जिसके बाद से ही 38 महीने से वह नैनी जेल में चल रहा है बंद, जिस पर उमेश पाल व 2 सरकारी गनर की हत्या करने का भी है आरोप। जालौन में कोटरा थाना क्षेत्र के सला घाट पर काम खत्म करने के बाद नहाने गए 4 दोस्तों में से बेतवा नदी में बह गया एक युवक। मृतक की चुरखी थाना क्षेत्र के ग्राम बाबई निवासी 22 वर्षीय दीपराज चौधरी के रूप में हुई है पहचान। जानकारी के अनुसार दीपराज अपने 3 साथियों के साथ जागेश्वर मंदिर शाला घाट में कर रहा था पुताई का काम। मंगलवार को काम खत्म करने के बाद बेतवा नदी में नहाने चले गए चारों लोग। इसी दौरान अचानक गहरे पानी में चला गया दीपराज और तेज बहाव में बहने लगा वह, जिसे साथियों ने बचाने का किया प्रयास, लेकिन नहीं मिल सकी सफलता। बुधवार को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर घंटों की मशक्कत के बाद शव को निकाला बाहर, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। महोबा की चरखारी तहसील के अलग अलग गांवों में बीती शाम आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की हो गई मौत, जबकि एक महिला गंभीर रूप से हो गई घायल। गुड़ा गांव की है पहली घटना, जहां मूंगफली उखाड़कर खेत से घर लौट रही 2 सगी बहनें आ गईं बिजली की चपेट में, जिनमें 47 वर्षीय भूरी की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि उसकी बहन 50 वर्षीय सुप्पन हो गई घायल। वहीं गोरखा गांव में घटी दूसरी घटना, जहां खेत से लौटते समय एक पेड़ के नीचे खड़े थे 57 वर्षीय रामचरण यादव। उसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से उनकी मौके पर ही हो गई मौत। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। झांसी में नवजात को नोच कर खा गए कुत्ते। बच्चे का सर मुंह में दबाए सड़क पर दौड़ते दिखे कुत्ते। मेडिकल कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड्स ने देखते ही दौड़ाया तो नवजात का सर छोड़कर भाग गए कुत्ते, जिसके शरीर का बाकी हिस्सा मिला गायब। गार्ड्स ने महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज प्रशासन को मामले की दी सूचना। इसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन के साथ ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और कब्जे में ले लिया बच्चे का सर। जांच कर बच्चे की पहचान में जुटा है मेडिकल कॉलेज प्रशासन। बीती शाम मेडिकल गेट नंबर 1 के पास की बताई जा रही है घटना। बागेश्वर धामपीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गरबा पंडालों में प्रवेश आयोजन को लेकर सुझाए हैं नए नियम। उन्होंने गरबा के नाम पर बढ़ती फुहड़ता और अशोभनीय पोशाकों पर चिंता की है व्यक्त। शास्त्री जी ने कहा कि गरबा पंडालों में केवल वही युवक युवतियां करें प्रवेश जिनकी पोशाकें हों पूरी। बोले गरबा और डांडिया भारतीय परंपरा का है हिस्सा, लेकिन कम कपड़े पहनकर गलत दृष्टिकोण से या केवल रील फोटो के लिए खेलने से देवी उपासना का पुण्य नहीं होता प्राप्त। उन्होंने दिया जोर कि गरबा हो, लेकिन भारतीय परंपरा और माँ दुर्गा की महिमा का न बने उपहास। जालौन के माधोगढ़ तहसील अंतर्गत परावर गांव में बुधवार शाम आकाशीय बिजली गिरने से 2 ग्रामीण हो गए घायल। अचानक मौसम बदलने और तेज गर्जना के साथ बिजली गिरने से गांव में मच गई अफरा तफरी। इस हादसे में रामकुमार और शिव कुमार नामक ग्रामीण आ गए इसकी चपेट में। मौके पर पहुंचे परिजनों ने तत्काल उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती, जहां उनकी स्थिति में बताया जा रहा है सुधार। ग्रामीणों ने प्रशासन से आकाशीय बिजली से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाने की है मांग। झांसी में सांप के डसने से एक महिला की हो गई मौत, जहां टहरौली थाना क्षेत्र के चंदवारी गांव में रहने वाली 81 वर्षीय केसर प्रजापति घर के पास काट रही थी चारा, तभी उनके हाथ में काट गया कुपरा सांप, जिस पर पहले झाड़ फूक के चक्कर में लगे रहे परिजन। तबीयत बिगड़ने पर ले जाया गया झांसी मेडिकल कॉलेज। यहां पर डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। निवाड़ी जिले की ओरछा तहसील में बुधवार शाम सड़क हादसे में एक युवक की हो गई मौत, जबकि एक महिला गंभीर रूप से हो गई घायल। पृथ्वीपुर निवासी सचिन साहू बीपीएम अमित श्रीवास्तव की पत्नी को एक मीटिंग से लेने आए थे ओरछा। उन्हें लेकर वे लौट रहे थे वापस, तभी ओरछा बेतवा पुल के पास अभयारण्य क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें सचिन की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि अमित श्रीवास्तव की पत्नी गंभीर रूप से हो गई घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। की झांसी ग्वालियर हाईवे पर 29 सितंबर को हुए हादसे में पहले भतीजे और अब चाचा की भी हो गई मौत। धमना निवासी 50 वर्षीय रामगोपाल यादव, उनकी पत्नी विमला यादव और भतीजे अनमोल यादव के साथ बाइक से जा रहे थे रिश्तेदारी में, तभी रास्ते में तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक में मार दी थी जोरदार टक्कर, जिसमें भतीजे अनमोल की मौके पर ही हो गई थी मौत, जबकि रामगोपाल और उनकी पत्नी गंभीर रूप से हुए थे घायल। दोनों की हालत नाजुक होने पर ग्वालियर के लिए कर दिया गया रेफर। यहाँ इलाज के दौरान चाचा रामगोपाल ने भी तोड़ दिया दम। सड़क हादसे में एक साथ छिनी 2 जिंदगियों से परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। आरोपी चालक की तलाश में जुटी पुलिस। झांसी बार काउंसिल इलेक्शन को लेकर एल्डर्स कमेटी ने मांगी थी आपत्तियां, जिस पर अधिवक्ता ने आपत्ति दर्ज कराते हुए एक ही नाम को 2 बार वोटर लिस्ट में शामिल करने की कही बात। वहीं एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन ने बुधवार को सदस्यों संग बैठक कर वोटर लिस्ट को कराया क्रॉस चेक। उन्होंने कहा कि अभी फाइनल लिस्ट नहीं की गई है जारी, सभी सुधार के बाद 3 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट की जाएगी जारी।
महोबा में 35 वर्षीय मुकेश श्रीवास की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। फुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के कमालपुरा गांव निवासी मुकेश नवरात्रि के अब चलते अपने परिवार सहित दिल्ली से आया हुआ था गांव। अष्टमी पर्व पर भंडारे में आया भोजन करने के बाद सो गया वह। सुबह उठने पर उसे पेट में हुआ तेज दर्द, उल्टियां और घबराहट हुई महसूस, जिस पर परिजनों द्वारा तत्काल ले जाया गया जिला अस्पताल। यहाँ कोई सुधार नहीं होने पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे झांसी के लिए कर दिया रेफर, जहां आते समय उसने रास्ते में ही तोड़ दिया दम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। टीकमगढ़ के प्रसिद्ध शिवधाम कुंडेश्वर मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के बीच विवाद आया है सामने, जहां ट्रस्ट के उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों ने अध्यक्ष अभिषेक पस्तोर और सचिव राजेंद्र मिश्रा के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग करने की शिकायत कराई है दर्ज। उन्होंने घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सौंपा है पुलिस को और दोनों के खिलाफ कार्रवाई की उठाई है मांग। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। ललितपुर में हुए सड़क हादसे में एक युवक की चली गई जान और उसकी पत्नी हो गई घायल। बमराना गांव निवासी संजय कुमार एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने पत्नी रजनी सहित बाइक से जा रहे थे सिधवाहा गांव। तभी बिरदा गांव के पास एक तेज गति में आ रहे ट्रक ने बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में दोनों लोग हो गए घायल, जिन्हें ललितपुर जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं संजय की हालत नाजुक होने पर झांसी के लिए किया गया रेफर। यहाँ इलाज के दौरान बुधवार को संजय की चली गई जान, जबकि पत्नी की हालत भी बनी हुई है नाजुक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश की शुरू। जालौन के कौच में बुधवार देर शाम जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने दशहरा मेले का किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने मेले में उमड़ी भीड़ के बीच व्यवस्थाओं और सुरक्षा इंतजामों का लिया जायजा। उनके साथ अपर एसपी, सीओ और एसडीएम भी रहे मौजूद। इस दौरान डीएम व एसपी ने विशेष रूप से मेले में आई महिलाओं और बच्चों से किया संवाद। साथ ही अधिकारियों ने महिलाओं और बच्चियों के साथ खिंचवाई तस्वीरें और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का दिया नारा। इस पहल को वहां मौजूद लोगों ने बताया काफी प्रेरणादायी। झांसी में भगवान श्री राम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। जहां सदर बाजार थाना क्षेत्र के भट्टा गांव निवासी हर्ष पुत्र फूल सिंह ने बीते रोज भगवान श्री राम व पीएम मोदी को लेकर की थी अभद्र टिप्पणी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। तो हरकत में आई पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश करते हुए बुधवार को उसे कर लिया गिरफ्तार। झांसी में चोरी करने वाले 3 बदमाशों का पुलिस ने कर दिया एनकाउंटर। जहां पारीछा के स्टेशन रोड निवासी पुरुषोत्तम सिंह, जो कि मौट में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर है तैनात, उनके यहाँ 31 अगस्त की रात को 6 बदमाशों ने घुसकर 20 लाख की चोरी की घटना को दिया था अंजाम, जो सीसीटीवी कैमरे में हो गए थे कैद। बीती रात पुलिस को मिली सूचना कि बड़ागांव थाना क्षेत्र के टाकोरी गांव से निकलने वाले हैं 4 बदमाश, जिस पर पुलिस ने की उनकी घेराबंदी। तो बदमाशों ने चला दी गोलियां। पुलिस ने काउंटर अटैक में 3 बदमाशों के पैर में दी मारी गोली, जबकि घेराबंदी करते हुए पकड़ लिया गया चौथा बदमाश, जिनके पास से चोरी के लाखों रुपए के जेवरात व 15,000 रुपए की नकदी की गई बरामद। चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की जा रही कार्रवाई। झांसी में नवरात्रि के पावन अवसर पर झोकनबाग की महारानी नवदुर्गा उत्सव समिति द्वारा श्री 1008 श्री नीलकंठ महादेव मंदिर पर भव्य नवदुर्गा महोत्सव में मां काली की भव्य आरती और श्रृंगार का किया गया आयोजन उपरांत कमेटी द्वारा समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी को तिलक व चुन्नी पहनाकर भगवान खाटू श्याम का स्मृति चिन्ह देकर किया गया सम्मानित। इस दौरान डिप्टी मेयर प्रियंका साहू व पंडित मनोज कुमार लेटोरिया के नेतृत्व में राजू रायकवार, हेमंत रायकवार, अमित श्रीवास, मनीष रायकवार, राजेश कुमार समेत अन्य लोग रहे मौजूद। वहीं भट्टागांव स्थित श्री 1008 राजेश्वरी चिंता हरणी महानिरंक काली सिद्ध स्थल पर प्रथम वर्ष का भव्य आयोजन श्रद्धा व उत्साह के साथ हुआ संपन्न, जिसमें विशेष पूजा अर्चना एवं मां काली का किया गया श्रृंगार। इस कार्यक्रम में भी डॉक्टर संदीप सरावगी रहे उपस्थित।